तो सबसे पहले हम डायोड के जो धारा वोल्टेज अभिलक्षण है वो अग्र अभिनति में देखने वाले हैं। तो डायोड की अग्र अभिनति होती कैसे है कि हमारा जो पी सरा है वो तो धनात्मक विभव पर होता है या कहीं उच्च विभव पर होता है, और जो एन सिरा है वो निम्न विभव पर होता है। और अगर पी सिरा धनात्मक और एन सिरा ऋणात्मक है तो हमारा जो वोल्टेज है उसे भी धनात्मक लिया जाता है। आपको पता होगा कि एक्स अक्ष पर जो एक्स के धनात्मक मान है वो इसी दिशा में लिए जाते हैं। तो वोल्टेज हमारा एक्स अक्ष पर है और धनात्मक है तो वो इस दिशा में लिया गया है। और जो हमारी विद्युत धारा है अग्र अभिनति में वो पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में प्रवाहित होती है, क्योंकि जो हमारे बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं एन क्षेत्र के अंदर, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जाते हैं, और ऋणात्मक आवेश जिस दिशा में चल रहा होता है विद्युत धारा उसके विपरीत दिशा में बहती है। तो धारा जाती है पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में, और ये जो हमारी विद्युत धारा है उसे भी हम धनात्मक लेते हैं। तो अग्र अभिनति में जो वोल्टेज है उसे भी हम धनात्मक लेते हैं और विद्युत धारा को भी धनात्मक लेते हैं। और इसी वजह से अग्र अभिनति में जो हमारे धारा वोल्टेज अभिलक्षण है वो प्रथम चतुर्थांश में बनते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और आपको ये भी पता हो कि अग्र अभिनति के अंदर अगर हमारा डायोड जर्मेनियम का है तो देहली वोल्टेज से पहले पहले जो जर्मेनियम के लिए कितना होता है 0.2 वोल्ट, कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, या विद्युत धारा का मान लगभग क्या होता है 0। लेकिन जैसे ही वोल्टेज हमारा देहली वोल्टेज से ज्यादा होता है तो बहुसंख्यक आवेश वाहक एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जाते हैं और पी क्षेत्र से एन क्षेत्र में जाते हैं, और देखा क्या जाता है कि अचानक से हमारी विद्युत धारा बहुत तेजी से बढ़नी शुरू हो जाती है। और ये जो हमारी विद्युत धारा है अग्र अभिनति में वो मिली एम्पियर कोटि में प्रवाहित होती है। जो हमारी धारा का मान है वो 20 मिली एम्पियर, 40 मिली एम्पियर और भी उससे ज्यादा आ सकता है, लेकिन आएगा मिली एम्पियर में ही। तो आप ये ध्यान रखें कि अग्र अभिनति की दशा में जो हमारी विद्युत धारा है वो देहली वोल्टेज के बाद प्रवाहित होनी शुरू होती है। और अगर मान लो ये हमारा डायोड सिलिकॉन का बना होता जर्मेनियम की जगह, तो उसके लिए जो देहली वोल्टेज है वो लगभग 0.7 वोल्ट होता है। तो 0.7 वोल्ट से पहले कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन उसके बाद ये जो हमारी विद्युत धारा है वो बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती। तो ये धारा वोल्टेज अभिलक्षण है जर्मेनियम वाले डायोड के लिए, और ये धारा वोल्टेज अभिलक्षण है सिलिकॉन वाले डायोड के लिए। तो आप हमेशा ये याद रखें कि अग्र अभिनति में कभी भी हमें धारा वोल्टेज अभिलक्षण बनाने हैं या इनके बीच में ग्राफ बनाना है तो देहली वोल्टेज से पहले कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और फिर उसके बाद धारा बहुत तेजी से बढ़नी शुरू होती है। और देखा यह जाता है कि देहली वोल्टेज के बाद जो डायोड का प्रतिरोध है वो वोल्टेज के बढ़ाने पर घटता है, और ऐसे प्रतिरोध को कहा जाता है गतिक प्रतिरोध। इंग्लिश में इसको कहा जाता है डायनामिक रेसिस्टेंस। और अगर आपको किसी भी वोल्टेज पर गतिक प्रतिरोध का मान पता करना है तो आप ओम के नियम का प्रयोग करेंगे। पहले तो आप ये देखोगे कि आपने वोल्टेज लगाया कितना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है 1 वोल्ट। तो आप 1 वोल्ट पर ये देखेंगे कि इस डायोड के अंदर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या है। जैसे ही आपको किसी भी बिंदु पर वोल्टेज और धारा दोनों पता लग जाएंगे तो आप ये बता सकते हो कि इस समय हमारे गतिक प्रतिरोध का जो तात्कालिक मान है वो क्या होगा। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। वो कैसे निकलेगी? वोल्टेज और धारा के अनुपात से। वोल्टेज हमें वोल्ट में ही रखना है, धारा हमें एम्पियर में रखनी है। अगर वो मिली एम्पियर में है तो उसे एम्पियर में परिवर्तित करके रखो, आपको गतिक प्रतिरोध का मान मिलेगा। और ये मान होगा कैसा? तात्कालिक मान, क्योंकि एक विशेष वोल्टेज पर हमने पता किया है। और अगर आप इसी गतिक प्रतिरोध का 2 वोल्टेज के बीच में औसत मान पता करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि जब हम डायोड के सिरों पर वोल्टेज में एक परिवर्तन करते हैं, मान लेते हैं कि वो परिवर्तन कितना है डेल्टा वी। अभी 1 वोल्ट था, 1 वोल्ट से बढ़ा करके आपने इसको मान लीजिए 1.1 वोल्ट किया, तो परिवर्तन आप देख लो कितना हुआ है 0.1 वोल्ट का। और इस वोल्टेज को बदलने पर आप क्या देखोगे? धारा में भी एक परिवर्तन होगा। पहले धारा 20 और 40 के बीच में थी, अब 40 और 60 के बीच में है। तो अगर आपको औसत मान निकालना है गतिक प्रतिरोध का तो वोल्टेज के परिवर्तन को
धारा के परिवर्तन से आप विभाजित कर दें, आपको इन दोनों ही विभवांतरों के बीच में गतिक प्रतिरोध का औसत मान मिल जाएगा। और दोनों ही स्थितियों में हमारे गतिक प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम ही रहने वाला है। हो सकता है कि तात्कालिक मान और औसत मान अलग अलग आए, लेकिन उनके मात्रक एक ही रहने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक अग्र अभिनित डायोड के लिए धारा वोल्टेज ग्राफ कैसे बनाया जाता है और अग्र अभिनति में ये जो हमारा गतिक प्रतिरोध है उसका मान किस तरह से निकाला जाता है। और अगर आपको डायोड की अग्र अभिनति में धारा वोल्टेज अभिलक्षण समझ में आ चुके हैं, तो चलिए मैं आपको अब ये समझाता हूं कि पश्च अभिनति में डायोड की धारा वोल्टेज अभिलक्षण किस तरह से बनाए जाते हैं।